हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 3 के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें हम लोग सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि सार्वजनिक व्यय क्या है, इसके क्या लाभ है, इसके दर प्रति दर बढ़ने का क्या कारण है, दिन प्रतिदिन इसकी वृद्धि के क्या कारण है। इन सब चीज़ों को पिछले क्लास में हमने पढ़ चुके हैं। तो आज का ये क्लास है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के सिद्धांत। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे एडोल्फ वेगनर का सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत। तो एडोल्फ वेगनर का एक पुस्तक आया, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग टेस्ट एंड एक्टिविटी, में लोक व्यय का ऐतिहासिक और सार्वजनिक या सामाजिक पृष्ठभूमि को प्रदर्शित करने का इसने प्रयास किया। इसमें सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के संदर्भ में जर्मन अर्थशास्त्री एडोल्फ वेगनर ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनुभवजन्य विश्लेषण पर आधारित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो वेगनर का जो कह सकते हैं कि वेगनर के राज्य के बढ़ते क्रियाकलापों का नियम या सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के दौरान या इस सिद्धांत के द्वारा हम कह सकते हैं कि वेगनर ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि आर्थिक विकास के स्तर में होने वाली वृद्धि के साथ साथ राज्य के क्रियाकलापों अर्थात सार्वजनिक व्यय में तेजी से वृद्धि होती जाती है। वेगनर के अनुसार विभिन्न देशों तथा विभिन्न कालों का सामयिक विश्लेषण यह प्रकट करता है कि प्रगतिशील राष्ट्रों में केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारों की क्रियाओं में नियमित रूप से वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह वृद्धि गहन तथा व्यापक दोनों प्रकार की होती है। केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक तरफ नए कार्यों को अपनाती है तो दूसरी तरफ पुराने कार्यों को वे पहले की अपेक्षा अधिक दक्षता व कुशलता के साथ संपन्न करती है। इस तरह इस नियम के अनुसार अर्थव्यवस्थाओं के विकास के साथ साथ राज्य के व्यय के सभी मदों में वृद्धि की जाती है। वेगनर के अनुसार हम कह सकते हैं कि राज्यों के विभिन्न मदों में वृद्धि की प्रवृत्ति के दो कारण हैं। प्रथम, राज्य की सेवाओं के प्रति मांग की लोच एक से अधिक होती है तथा दूसरी, जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व निजी क्षेत्र की अपेक्षा बढ़ता जाता है। वेगनर ने राज्य के कार्यों को दो भागों में विभाजित कर किया है। पहला, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा संबंधी कार्य तथा दूसरा है कल्याणकारी कार्य। वेगनर की धारणा है कि आर्थिक विकास के साथ साथ समाज में जटिलता तथा विषमता की वृद्धि होती है। समाज में अपराध बढ़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आंतरिक व बाह्य सुरक्षा पर व्यय निरंतर बढ़ता जाता है। जैसे कि पूर्व में कहा जा चुका है कि आधुनिक समय में देश की प्रतीक्षा हेतु किया जाने वाला व्यय सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। तो इस प्रकार से वेगनर ने बतलाया। तो वेगनर के अनुसार हम कह सकते हैं कि लोक व्यय की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि समय विशेष में ऐतिहासिक परिस्थितियों की क्या आवश्यकता है। यह आर्थिक संरचना एवं आर्थिक गतिविधियों में होने वाले परिवर्तनों द्वारा निर्धारित होती है। लोक व्यय की सीमा क्या हो,
यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों के हित में किए जाने वाले क्रियाओं पर क्या खर्च किया जाना आवश्यक है। वैगनर के अनुसार यह बाजार की संरचना क्रियाओं पर निर्भर न होकर राज्य सत्ता के निर्णय पर निर्भर है। वैगनर के अनुसार राज्य की सार्वभौम सत्ता इस बात का निर्णय लेने में स्वतंत्र है कि किन किन कार्यों को वह संपादित करेगी, कैसे करेगी तथा कितनी मात्रा में करेगी। इसका निर्धारण सैद्धांतिक आधार पर नहीं किया जा सकता है। वैगनर ने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया है जब लोक व्यय अधिक हो सकता है। देख लीजिए इसका परिस्थिति क्या क्या है। पहला परिस्थिति कहा है कि सार्वजनिक सेवाएं जिसका तात्कालिक आर्थिक लाभ अधिक हो। दूसरा है सार्वजनिक कार्य जो देश के उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता हो। तथा तीसरा इन्होंने बतलाए हैं कि यदि गैर कर आय के स्रोतों से राज्य को अधिक आय प्राप्त हो रहा हो। उनके अनुसार राष्ट्रीय आपात की स्थिति को छोड़कर अन्य स्थितियों पर व्यय की सीमा उस हद तक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए जिससे लोगों पर पड़ने वाला कर भार यह सहाय हो जाए। मतलब राज्य के ऊपर पड़ने वाली भार असह्य हो जाए, मतलब सहने योग्य ना रह जाए तथा इसका बुरा प्रभाव उपभोग तथा बचत पर पड़ने लगे। सामान्य परिस्थितियों में कारारोपण की यह सहनीय बनाकर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि राज्य के हित में नहीं माना जा सकता है। तो इस प्रकार से वैगनर ने इस चीज़ को विस्तार से व्याख्या करने का प्रयास किया है। वैगनर के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार औद्योगिक अर्थव्यवस्था का गुण है। यह तथ्य ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि जैसे औद्योगिकृत देशों में औद्योगिक प्रगति के साथ साथ होने वाली सार्वजनिक व्यय की वृद्धि से स्पष्ट होता है। वैगनर ने प्रति व्यक्ति आय तथा उत्पादन के स्तंभ में होने वाली वृद्धि के साथ साथ सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की बात की, जिसे एक रेखाचित्र के सहायता से निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। आइए देखते हैं इसको रेखाचित्र के माध्यम से। ये यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान देने वाली बात है कि ये रेखाचित्र है आपका, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस को लिए हैं। यहाँ पे ये कॉमन सी बात है कि यहाँ पे एक साइड को एक्स एक्स पर कोई भी वस्तु को ले लिया जाता है और दूसरी तरफ वाई एक्सिस को ले लिया जाता है। तो यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि एक्स एक्सिस पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को दर्शाया गया। देखिए रियल पर कैपिटा इनकम को दर्शाया गया है एक्स एक्सिस पर, और दूसरी वाई एक्सिस पर सार्वजनिक सेवाओं का प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन दर्शाया गया है। रियल पर कैपिटा आउटपुट ऑफ पब्लिक गुड्स को दर्शाया गया है वाई एक्सिस पर। रेखा चित्र में देख लीजिए वो से S1, यहाँ पे देख लीजिए वो से एक S1 एक रेखा खींचा गया है जो ये है बतलाता है कि वो S1 उस स्थिति को व्यक्त करता है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक निश्चित समय में समाज के कुल आर्थिक उत्पादन का एक निश्चित अनुपात बनाए रखता है। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ आर्थिक विकास के साथ साथ देश में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती है, लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं का प्रति व्यक्ति उत्पादन कुल आर्थिक गतिविधियों के अनुपात में समान बना रहता है। वैगनर के अनुसार यह स्थिर अनुपात कायम नहीं रख पाता है तथा इसमें वृद्धि देखी जाती है, जिसे
OS2, जिसे OS2 के रूप में दर्शाया गया है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि वक्र OS2 की ढाल OS1 से अधिक है। देख लीजिए OS1 से ढाल इसका अधिक है कि नहीं, देख लीजिए इसे जस्ट उसका उल्टा जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे इसका ढाल जो है OS1 का वो ढलता हुआ दाहिनी ओर जा रहा है, और ये धीरे धीरे दाहिनी ओर जा रहा है लेकिन उठता हुआ जा रहा है, मतलब ढाल अधिक है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के साथ साथ सार्वजनिक वस्तुओं का प्रति व्यक्ति उत्पादन कुल आर्थिक गतिविधियों के अनुपात में बढ़ने लगता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री FS नीति ने वैगनर की परिकल्पना का समर्थन किया। उन्होंने अपने अनुभवजन्य प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि यह नियम न केवल जर्मनी बल्कि विश्व के सभी देशों पर लागू होता है, चाहे वहाँ की अर्थव्यवस्था का स्वरूप तथा आकार कुछ भी क्यों न हो। वैगनर की परिकल्पना में सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि के कई घटक हैं, जैसे सामाजिक क्रियाकलापों में अनवरत वृद्धि, युद्ध और युद्ध की तैयारियां, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तथा नगरीकरण, विश्वव्यापी मंदी, मूल्यों में वृद्धि, प्रजातंत्र तथा प्रजातांत्रिक संस्थाएं, आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया, जीवन की आधुनिक उलझनें तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका आदि को माना जाता है। वैगनर के अनुसार राज्य की गतिविधियों में विस्तार औद्योगिकीकृत अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली निहित विशेषताएं थी। वैगनर के राज्य की गतिविधियों में वृद्धि की परिकल्पना में यह स्वीकार किया गया है कि औद्योगिकीकृत राष्ट्रों में जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय तथा उत्पादन में वृद्धि होती है, सार्वजनिक क्षेत्र का अनिवार्य रूप से विस्तार होता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वृद्धि की इस प्रवृत्ति में विस्तार तथा गहनता दोनों पाया जाता है। जहां एक और सरकार अनेक नए कर्तव्यों को पूरा करने की जिम्मेवारी स्वीकार करती है, वहीं दूसरी ओर पुराने कार्यों को और बेहतर ढंग से पूरा किया जाता है। परिणाम स्वरूप सार्वजनिक व्यय में अनवरत एवं सतत रूप से वृद्धि होने लगती है। इन्होंने आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी बतलाया। ये था राज्य की गतिविधियों का विस्तार। इन्होंने बतलाया, दूसरा तरीका इन्होंने बतलाया कि आंतरिक सुरक्षा। वैगनर के अनुसार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक प्रमुख कारण देश में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखना भी है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानूनी, प्रशासनिक तथा पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना राज्य की जिम्मेदारी होती है, जिस पर आधुनिक राज्यों को अपार धनराशि व्यय करनी पड़ती है। इन्होंने तीसरा तरीका बतलाए, जनसंख्या वृद्धि एवं शहरीकरण। जनसंख्या वृद्धि एवं शहरीकरण। तो इसमें इन्होंने बताया 20वीं शताब्दी में तीव्र गति से होने वाली जनसंख्या वृद्धि तथा शहरीकरण की प्रवृत्ति ने भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि को जन्म दिया है।
जनसंख्या वृद्धि के कारण सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, जनस्वास्थ्य आदि पर किए जाने वाले खर्च को बढ़ा दिया है। और शहरी जनसंख्या में वृद्धि से सार्वजनिक कोष पर अतिरिक्त भार भी पड़ता है। इन्होंने चौथा तरीका बतलाए, मूल्य में वृद्धि की दीर्घकालीन प्रवृत्ति। मूल्य में वृद्धि की दीर्घकालीन प्रवृत्ति। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। ये ऑब्जेक्टली है कि मूल्य में जब स्फीति की स्थिति होता है तो आर्थिक विकास में वृद्धि होता है। इसके सार्वजनिक गतिविधियों की लागतें बढ़ जाती है। तो इस पर भी इन्होंने व्याख्या किया। इन्होंने पांचवा तरीका भी बतलाए। इसने बताया कि कल्याणकारी गतिविधियों में, कल्याणकारी गतिविधियां प्रारंभ में सरकार या राज्य का कार्य क्या होता है? बाह्य आक्रमण से सुरक्षा तथा आंतरिक कानून व्यवस्था, राज्य प्रशासन का प्रबंध तथा सामाजिक आर्थिक ऊपरी पूंजी की व्यवस्था तक ही सीमित था। लेकिन समाज के प्रति अपने दायित्व के प्रति आधुनिक राज्यों की सजगता ने इसके कार्यक्षेत्र को विस्तृत बना दिया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं वेगनर ने राज्य की सांस्कृतिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों को सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक प्रमुख कारण स्वीकार किए हैं। उसके बाद भी इन्होंने छठा तरीका बतलाए कि युद्ध एवं युद्ध की तैयारियां में भी, किसमें? युद्ध एवं युद्ध की तैयारी, युद्ध एवं युद्ध की तैयारी में भी इसने अपना योगदान बतलाया कि युद्ध के तरीके में परिवर्तन तथा राज्य की संप्रभुता की रक्षा के लिए सुरक्षा पर किए जाने वाले व्यय भी भारी वृद्धि देखी जाती है। तो इस प्रकार से वेगनर ने अपने सिद्धांत में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का सिद्धांत का व्याख्या किया है। तो आज इतना ही। आज हम लोगों ने वेगनर के सिद्धांत को पढ़ लिया। फिर आगे हम लोग ये पीकॉक वाइजमैन का सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो आज का इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।